बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक हो गई है और अल्लाह की हिफाजत में होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी गुलकंद की। गुलकंद बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हमें गुलाब चाहिए, गुलाब ताज़ा गुलाब वो हम तोड़ लेते हैं। सारे गुलाब इकट्ठे कर लेंगे जितने हमें चाहिए। तकरीबन मैं आधा किलो के करीब लूँगी और गुलाब देसी होना चाहिए और इनके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। और इस तरह इनके साथ कांटे भी होते हैं और इनको अपने हाथों को बचाकर इनको एक एक करके फूलों को तोड़ेंगे। तो अल्लाह पाक ने इनकी हिफाजत के लिए कांटे भी इनके साथ लगाए हैं ताकि फूलों की हिफाजत अल्लाह पाक करे। तो सादा एहतियात के साथ फूलों को तोड़ लेंगे, सारे फूल जितने भी हमें चाहिए। और ये शाम का सीन है, थोड़ा सा शाम के टाइम हम इनको तोड़ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फ्लावर लगे हुए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का सीन आपको कैसा लगा है। तो गुलाब मैंने सारे तोड़ लिए हैं जितने मुझे चाहिए, एक तकरीबन आधा किलो के करीब। तो अब इनकी पत्तियां अलहदा कर लेंगे। इस तरह इनकी पत्तियां अलहदा करके सारे, और इस तरह इसको अलहदा कर देंगे और पत्तियां अलहदा कर लेंगे। और सारे गुलाब के जो है ना फूल, उनकी सारी पत्तियां अलहदा करके एक पतीले में डालते जाएंगे। तो अब इनको अच्छे से धोना है, साफ़ करना है पानी के साथ। तो इसको पानी को फुल करना है, पतीले को ऊपर तक पानी के अंदर पत्तियां डिप हो जाएं। इनको अच्छे से दबाकर इनको साफ़ करना है ताकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो वो साफ़ हो जाए। 2-3 दफ़ा पानी डालेंगे इसको भर के और ऊपर से एक बास्केट में निकालते जाएंगे। तो इसी तरह इसको धो के एक बास्केट में निकालेंगे। तो मैंने सारी पत्तियां गुलाब की धो ली हैं और एक बास्केट में निकाल ली हैं। इस तरह रख लें, इनका पानी नुचड़ जाएगा। तो फिर हम इसको एक कपड़े के ऊपर फैलाएंगे। तो इस तरह कपड़े के ऊपर आपने किसी चारपाई पे रख लें या किसी टेबल के ऊपर रख के कपड़े को बिछा के उसके ऊपर पत्तियां बिछा दें ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। तो आपने इनको धूप में भी नहीं फैलाना और इसको हवा में पंखे के आगे भी नहीं रखना। तो सिर्फ इसका जो है ना ड्राई करना है। इसके ऊपर जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छे से और गुलाब की पत्तियां जो हैं वो ड्राई ना हो। सिर्फ पानी को ड्राई करना है। 2 घंटे के लिए हमने इसको रखना है। 2 घंटे के बाद मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। आधा किलो मेरे पास रोज़ की पत्तियां फूलों की पत्तियां तैयार हो गई हैं और आधा किलो मैंने चीनी है। बराबर हम वज़न चीनी लेनी है और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ी सी पत्तियां डालेंगे, ऊपर चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से दबा दबा कर इस तरह मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे जैसे हम चूरी बनाते हैं, रोटी की चूरी बनाते हैं ना, इसी तरह ने हमने इसको रोज़ की पत्तियों को मसलना है और बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो और बाकी चीनी भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मसल लूँगी और इस तरह अच्छे से, और इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए इसकी। तो अब ये इस तरह की कंडीशन में आ गई है। तो गुलकंद हमारी तैयार हो गई है। तो अब इसको एक जार में निकाल के रख लेंगे और इसको धूप में रखेंगे 10 दिन के लिए। इस जार में भर के धूप में 10 दिन के लिए रखेंगे। सुबह से शाम तक धूप में रहेगी और रात को हम इसको अंदर रख के इसके चम्मच के साथ इसको मिक्स कर दिया करेंगे। और चम्मच आपका साफ़ होना चाहिए और खुश्क होना चाहिए। तो हमारी गुलकंद तैयार होगी 10 दिन के बाद। तो अब इसको देखते हैं और इस कैसी बनी है। इस तरह की ये गुलकंद तैयार हो गई है। तो चम्मच के साथ हम इसको चेक करते हैं। ये 10 दिन के बाद हमारा जो है गुलकंद तैयार हुई है। ये बहुत ही आसान तरीका है। और अब इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल की तरफ जाएंगे। तो
चम्मच के साथ इसको, ड्राई चम्मच होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, उसके साथ हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस तरह ताज़ा फूलों से हमारी घर की बनी बहुत ही मज़ेदार गुलकंद तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशबूदार बनी है। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।